आदाब हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स की एपिसोड 11 है और हमने अभी अपनी दूसरी बुक का जो मुतालिया है वो शुरू किया हुआ है, जो है एटॉमिक हैबिट्स। इससे पहले मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ चुका हूँ, तो उसके लिए आप मेरी पिछली जो एपिसोड्स हैं वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको अपना उसमें पूरी जो समरी है रिच डैड पुअर डैड की, वो मैंने आपको बताई है। अब आजकल मैं मुतालिया कर रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स का। तो आज वो शुरू करते हैं। उसकी पिछली एक एपिसोड हो चुकी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, जो ऑथर उसकी स्टोरी देखी थी और थोड़ी सी और बातें सीखी थी। आज हम आगे चलेंगे। तो उसमें जो दूसरी एक्टिंग है वो है, दूसरा चैप्टर है आप कह सकते हैं। उससे दिया हुआ है कि हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, यानी किस तरह आपकी जो आदत है वो आपकी शिनाख्त बनाती है। ठीक है, ये उसने दिया टाइटल। ठीक है, और आगे लिखा है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, किस तरह आपकी शनाख्त आपकी आदत बनाती है, किस तरह आपकी आपकी आदत आपकी शनाख्त बनाती है और किस तरह आपकी शनाख्त आपकी आदत बनाती है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इसको आगे उसने फिर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। वही जो पूरा चैप्टर है, वो जो पूरा जो इसने लिखा है उसमें ये वो बात समझा है। कुछ बातें वो कहता है, वो एक सबसे पहले ये कहता है कि जो चेंज है उसके 3 लेवल्स हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ चेंज। एक होता है आउटकम चेंज, एक होता है प्रोसेस चेंज और एक होता है आइडेंटिटी चेंज। अब इनमें फर्क क्या है? जो आउटकम चेंज होता है वो ये कह रहा है कि जो आउटकम चेंज है उसमें आपने अपना गोल या रिजल्ट वो चेंज करना होता है। ठीक है, क्या आपका कोई गोल है या रिजल्ट है उसको आप चेंज करें। प्रोसेस चेंज ये है कि आप कोई अपनी सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं या आप अपनी कोई हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं। सिस्टम बेसिकली मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो था समझाया कि सिस्टम से इसकी और की क्या मुराद है। ठीक है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। उसको उससे आपको आ जाएगी समझ के सिस्टम क्या है। फिर इसने लिखा है कि जो तीसरा चेंज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिटी चेंज, यानी शनाख्त चेंज। अब इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी से मुराद नहीं कि अपनी थॉट्स या ओपिनियंस चेंज करना। क्योंकि कहता है 3 लेवल की चेंज होती है। सबसे पहले होता है गोल। अब गोल देखें तो उसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इंसान के गोल होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो अब आप कहते हैं यार अब मेरा गोल ये है कि मैं ये करूंगा, नहीं कि आप रोज एक्सरसाइज करूंगा, यार गोल होगा। ठीक है, अब मैं हेल्दी रहूंगा उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो ये अब गोल सेट हो गया। तो आपने गोल चेंज किया। फिर प्रोसेस क्या होगा? चेंज सिस्टम हैबिट्स पे आप अपनी आदत चेंज करेंगे। आप जाते हैं मैं हेल्दी रहूं, तो फिर आप जो बाय की जो फूड है या जो फास्ट फूड है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर जो है ना, आप कोशिश करेंगे कि आप अच्छी डाइट रखें अपनी। तो आपने कहा कि अपनी अपनी जो हैबिट्स हैं या जो सिस्टम है उसको भी चेंज किया, तो क्या हुआ? आउटकम चेंज और प्रोसेस चेंज हुआ। अभी तीसरा चेंज है आइडेंटिटी चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वो कहता है कि आप जब कोई काम शुरू करने होते हैं, समझे आप गोल की एग्जांपल से चेंज करें, तो गोल की एग्जांपल कुछ छोड़ लें। समझे आपकी बहुत बड़ी आपकी कंपनी खोलना चाह रहे हैं अपनी, आप चाहते हैं कि मैं एक मल्टी मिलियन डॉलर एक कंपनी बनाऊंगा। सही है, तो अब आप जब आप इंसान जब किसी काम में कूदता नहीं है या तो कोई काम शुरू नहीं करता, तो उससे बाद उसके उसके जो मतलब वो चीजें सोचता है। ठीक है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। समझे अभी तक आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया और आपका ये ख्याल है कि उसमें ये इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इतना प्रॉफिट आएगा, इतना नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये सब सिर्फ आपके ख्यालात हैं। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वो कहता है कि जब चेंज होती है, हो सकता है फिर जब आपका प्रोसेस हैबिट्स आप बनाए तो आपको पता चले कि ये जो आपके जो थॉट्स या ओपिनियंस हों, जिससे आपके मैंने तब बताया कि आप ये सोचा हो कि मेरी कंपनी ठीक चलेगी या खराब चलेगी, क्या होगा। तो हो सकता है कि आपके ख्यालात गलत साबित हो जाए। ठीक है, सही भी हो सकते हैं लेकिन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि आपकी आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है, यानी कि आपकी जो ख्यालात हैं, ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर, जो भी अगर आपका गोल है उसके लेकर आपने कुछ और चीजें थी सोची हुई, तो वो भी चेंज हो सकती हैं। फिर वो कहता है कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन विश बट ऑन हु यू विश टू बिकम। कहता है अगर आप चाहते हैं ना अपनी हैबिट, अपनी आदत को बदलना, तो इस पे फोकस ना करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि इस पे फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब इसको उसने यूं समझाया कि अचीव से मुराद ये है कि आउटकम बेस्ड। आप फिर आउटकम बेस्ड हो जाते हैं, यानी कि आपको आप उससे कोई रिजल्ट हासिल करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, और जो विश्व विकार का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि आपकी एक आइडेंटिटी बने। सही है, ये आइडेंटिटी बेस है। ये अब जो आदत होंगी ना, अगर आप इसको देख के बनाएंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो वो फिर आपकी शिनाख्त बना देंगे। ठीक है, कि आप इस तरह की हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को देख कर ना कि मैं उस चीज को हासिल करने के लिए कुछ करेंगे, तो वह आउटकम बेस्ड, यानी कि वो आदत होंगी जो आप सिर्फ उस चीज को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। वो आदत आपकी शिनाख्त नहीं बनाएंगी। इसलिए वो कह रहा है कि कुछ आदात को आपको अपनाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप वो कुछ पीरियड आपके ज़हन में होता है कि यार जब मैं ये हासिल करूंगा फिर ये मैं आदात छोड़ दूंगा। इसलिए फिर आप उसको कभी आदात को अच्छी तरह आपको वो आदात बहुत मुश्किल लगती हैं अब उनको अपनाना।
इसलिए कहता है कि उसको ये सोच के आदत को अपनाएं कि यार मैं इस तरह बनना चाहता हूँ। जब आप इस तरह सोचेंगे ना, तो ये आप हो जाएगा आइडेंटिटी बेस्ड, वो आदत आपकी शिनाख्त बन जाएंगी। फिर वो कहता है कि आपकी आइडेंटिटी है, आपकी शिनाख्त है, वो आपकी आदत का ही एक रिजल्ट होता है, ठीक है। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन, जो आपका हर एक अमल है ना, वो इसका वोट है कि आप किस तरह का आदमी बनना पसंद करते हैं या बनना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका हर एक्शन है। फिर वो कहता है कि जो बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यूसली एडिक्ट योर बिलीफ एंड टू अपग्रेड एंड एक्सपैंड योर आइडेंटिटी। कहता है अगर चाहते हैं आप अपना अपना बेहतरीन वर्जन बनना है, चाहते हैं जो आप जो चाहते हैं हासिल करना, वो आप बहुत अच्छी तरह हासिल करें, तो अपने आप को कंटिन्यूसली अपने जो बिलीव्स हैं, क्योंकि आपके बिलीफ किसी वक्त चेंज हो सकते हैं किसी के बारे में, उनको आप चेंज करते हैं, ठीक है, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं और अपनी जो शनाख्त है उसको फैलाते नहीं। फिर वो कहता है कि the real reason habit matter is not because they can get you better results, although they can do that, but because they can change your belief about yourself, how, but telling you that what you want to become। कहता है कि जो असल रीजन है कि हैबिट्स क्यों मैटर करती हैं, ठीक है, आखिर आखिरकार इंसान की आदत इतना क्यों मैटर करती है इंसान के लिए, क्यों इतनी अहम है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये वजह नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसकी वजह से आपको आपके अपने मुतालिक बिलीफ चेंज होगा। किस तरह होगा कि आपको पता चलेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। आप इसलिए कहें जब आदत बनाए तो इसलिए बताएं कि यार मैं कुछ चीज हासिल करना चाहता हूँ, कोई रिजल्ट हासिल करना चाहता हूँ, वरना वो आप आदत अपना नहीं पाएंगे। या सोच कर सकते यार मैं ये बनना चाहता, ये जो ना मैं चाहता हूँ मैं ऐसा बन जाऊँ, तो तब वो आप आदत अपना सकेंगे, और तभी आपको वो उस जब भी आपकी आदत होगी उस पे अमल करते हुए जब आप करेंगे तो आपको मजा भी आएगा, ठीक है जी। तो तब आपको उसमें आसानी होगी। अगला जो चैप्टर है वो है जी हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप। ये है जी चैप्टर जो तीसरा का चैप्टर कह सकते हैं इसे। इसमें वो बात करता है कि किस तरह अपनी हैबिट्स बना सकते हैं 4 सिंपल स्टेप्स में। और 4 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? कहता है एनी हैबिट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ फीडबैक लूप दैट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप। कहता है किसी भी हैबिट को बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। क्यू सबसे पहला है। क्यू मतलब कि जो आदत आप चाहते हैं अपना उसको नहीं कि आप सोच लें, लाइन का लें। क्रेविंग, जब आप आदत अपना लेंगे तो जो पहले आपकी गलत आदत थी उसकी आपको क्रेविंग होगी, ठीक है। समझो आपकी बनाया है, उसने आज से ये फैसला किया है कि मैं बाहर की जो फास्ट फूड है वो नहीं खाऊंगा। जब उसने फैसला किया कि मैं वो चीजें छोड़ दूंगा, ठीक है, तो अब उसको क्रेविंग होगी वो खाने की, यानी कि अब उसका इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब उसका तीसरी चीज आती है वो रिस्पॉन्स। अब उसका रिस्पॉन्स किस होगा? क्या वो वापस खाना शुरू कर देगा वही फास्ट फूड, या वो छोड़ देगा? और फिर आखिरी चीज है रिवार्ड। अब जैसे उसका रिस्पॉन्स होगा वैसे उसका रिवार्ड होगा। उसका रिवार्ड डिपेंड करता है उसके रिस्पॉन्स पे। अब अगर फैसला करेगा कि मैंने वापस खाना शुरू कर देना है फास्ट फूड, तो उसका रिवार्ड उसको 0 मिलेगा, वो वापस वैसा ही हो जाएगा। वो आदत उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। तो उसने कुछ देर के लिए अपनाई थी। अगर फैसला करेगा कि मैंने नहीं खाना, अपने आप को कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करेगा अपनी जो बाकी की नीड को कि मैं नहीं खाना, तो फिर उसको रिवार्ड मिलेगा कि उसकी हैबिट बरकरार रहेगी और वो जो चाहता है बनना वो बन जाएगा, ठीक है जी। ये 4 स्टेप्स है जिसमें जिसमें आप अपनी हैबिट बनती है। तो वो कहता है कि इन स्टेप्स पे फोकस करें। क्यों? फिर जो क्रेविंग होगी ना वो असल इम्तिहान है आपका, और उससे बड़ा इम्तिहान क्या है कि आप उस क्रेविंग को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तीसरा स्टेप। फिर चौथा स्टेप क्या है? फिर आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, जिस तरह आप रिस्पॉन्ड करेंगे उससे आपको रिवार्ड मिलेगा। अब कहता है हैबिट क्या है? कहता है हैबिट जो है ना वो एक बिहेवियर है जो बार बार इतना रिपीट होता है कि वो ऑटोमेटिक चीज आपको ऐसा लगता है ये काम तो मैं रोज करता हूँ, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। वो होती है आदत, ऐसा बिहेवियर जो बार बार रिपीट करते हैं। कहता है अब जो हैबिट्स बनाते हैं हम, इसका मकसद क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं आदत? कहता है जो आदत बनाने का, अच्छी आदत बनाने का मकसद है ना, कोई भी आदत हो, उसका मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी की जो मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, उसको कम से कम एनर्जी में हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये वजह है अपनी हैबिट्स बनाने की। फिर अगर बात करता है कि जब भी आप चाहती हैं अपना बिहेवियर चेंज करना, आप सिर्फ अपने आप से ये चीजें पूछें, 4 चीजें से लिखी हैं, ये पूछें कि आप उस आदत को या उस बिहेवियर को जो आप चाहते हैं अपने लिए अपनाना, जो आदत हैबिट, उसको किस तरह अपने लिए वाजिया, हाउ कैन आई मेक इट, किस तरह आप उसको अपने लिए वाजिया बना सकते हैं, किस तरह उसको अपने अपने लिए, हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव, किस तरह उसको अपने लिए एक अच्छा ऐसा बना सकते हैं कि आपको अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो वो हैबिट करते हुए, ठीक है।
तो किस तरह उसको अपने लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं, फिर किस तरह उसको अपने लिए आसान बना सकते हैं, हाउ कैन आई मेक इट ईजी, किस तरह उसको अपने लिए आसान बना सकते हैं, किस तरह उसको अपने लिए हाउ कैन आई मेक इट सेटिस्फाइंग, फिर किस तरह उसको अपने लिए सेटिस्फाइंग, यानी कि आपको वो कहते हैं स्कूल मिला, कोई ना हो गया, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, आपको लगे यार ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं ये आदत मेरे अंदर हो, मैं कैसे मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो, ठीक है। इसलिए कहा कि उसको 4 चीज़ें हैं, लॉज़ ऑफ बिहेवियर हैं, ठीक है, जिससे हम अच्छी आदत बना सकते हैं। कि पहले सबसे पहले उसको वाज़िया बनाइए कि आप क्या आखिरकार कौन-सी आदत है जो आप अपनाना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं वो आदत अपनाना। तो मुझे फ़र्ज़ करें कि बंदा वो कहता है कि यार मैंने अब आज से फ़ास्ट फ़ूड नहीं खाना, तो भाई ये वो आदत क्यों अपनाना चाह रहा है? अगर उसको पता है ना, तब तो ठीक है, तब तो वो रिस्पॉन्ड भी अच्छा करेगा, सब कुछ कर लेगा, उसको रिवार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर बंदा किसको पता ही नहीं है कि वो आखिरकार ये क्यों कर रहा है, वो क्यों चाहता है कि मैं फ़ास्ट फ़ूड ना खाऊँ, मुझे मैं आदत ये बनाऊँ कि मैं फ़ास्ट फ़ूड ना खाऊँ, कि जो फ़ास्ट फ़ूड खाने की मुझे आदत है मैं छोड़ दूँ, तो उसे पता होगा ना कि यार इसके नुकसानात हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ छोड़ना, ठीक है? तो तब वो उसको वो हैबिट अपनाने में आसानी भी होगी और उस पे अमल करता रहेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेक इट ऑब्वियस, जो भी आप चाहते हैं ना हैबिट अपनाना, उसको ऑब्वियस, उसको वाज़िया अपने सामने रखें कि आखिर क्या चाहते हैं आप। फिर उसको अट्रैक्टिव करें, ठीक है, उसको अच्छा बनाएँ, फिर उसको आसान और सैटिस्फाइंग, यानी कि आपको तकलीफ ना हो करते, आपको बल्कि सुकून मिले, खुशी मिले वो काम करते हुए। ठीक है जी दोस्तों, ये कुछ चीज़ें जो आज हमने अभी 2 चैप्टर सीखी हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे जो चैप्टर है द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, ठीक है। इस पे वो आगे वो जो 4 चीज़ें हैं, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईज़ी एंड मेक इट सैटिस्फाइंग, इस पे सब बात कर रहा है। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हाउ टू मेक इट ऑब्वियस, ठीक है। किस हम अपनी जो आदत है जिनको हम चाहते हैं अपनाना, उनको किस हम एक वाज़िया हम कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो अगर मेरी गाइड पसंद आई है तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी इस सीरीज़ के भी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।